सो वेलकम बैक मेरे फ्यूचर लीडर्स, मेरे फ्यूचर टीचर्स। तो आज का हम क्वेश्चन रखेंगे, हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है जो पूछा जाता है इंटरव्यू पैनल में। सो एक सिंपल सा मंत्रा होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करने का, दैट इज इनडिसिप्लिन को रिड्यूस करो और क्लासरूम में बच्चे की एंगेजमेंट, उसका रूटीन सेटअप और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ करो। तुम ये करोगे तो नेचुरली डिसिप्लिन क्लास में आ जाएगा। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ भी देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अटेंशन ग्रैबिंग सिग्नल्स। तुम्हें क्या करना है, क्लासरूम में कुछ अटेंशन ग्रैबिंग सिग्नल्स यूज़ करने हैं, जैसे क्लैप करो एक पैटर्न में और स्टूडेंट्स तुम्हें फॉलो करेंगे एंड इंस्टेंटली वो क्वाइट हो जाएंगे। तुम ये रूटीन में कराओगे तो वो हैबिचुअल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉल एंड रिस्पॉन्स। टीचर कहता है क्लास क्लास एंड स्टूडेंट क्या बोलेगा या स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, यस यस। इससे उन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि अब उन्हें चुप हो जाना है और टीचर की तरफ देखना है। द सेकेंड पॉइंट इज रूल चार्ट मेकिंग एंड डिस्प्ले। क्या करना चाहिए क्लासरूम में, बच्चों से ही डिस्कस करके रूल चार्ट बना दो और उसे डिस्प्ले कर दो ताकि बच्चों को याद रहे उन्होंने ही ये रूल्स फ्रेम करे थे। थर्ड पॉइंट इज रिवॉर्ड बेस्ड डिसिप्लिन। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड बेस्ड डिसिप्लिन हमें देना है। हमें क्या करना है, बच्चे का डिसिप्लिन मेंटेन करने का जो एक्ट है उसे रिवॉर्ड करना है टाइम टू टाइम। हम वीकली कर सकते हैं, स्टार ऑफ द वीक डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बाकी बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि हमें भी स्टार ऑफ द वीक बनना है, तो वो अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। फोर्थ पॉइंट है साइलेंट रीडिंग एंड साइलेंट ड्राइंग का टाइम देना है। इससे उनके अंदर क्या आएगा, सेल्फ रेगुलेशन, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट का। फिफ्थ पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड डिसिप्लिन हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हर एक एक्टिविटी जो क्लासरूम में होती है उसके लीडर्स डिसाइड कर देते हैं। लाइन लीडर है, बोर्ड लीडर है, मटेरियल लीडर है, क्लेanलीनेस लीडर है, और इन रोल्स को हम रोटेशनल बेसिस पर असाइन करते हैं ताकि बच्चों में कोई इन्फीरियॉरिटी ना आए। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिपीट सिग्नल्स ऑफ साइलेंस एवरी डे। जब तुमने जो सिग्नल्स डिसाइड करे हैं बच्चों के साथ साइलेंस के, उन्हें तुम डेली रिपीट करोगे तो बच्चों को पता लग जाएगा कि उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना है एक पर्टिकुलर सिग्नल पर। सेवेंथ पॉइंट आता है यूज काउंटडाउन। काउंटडाउन कर सकते हो तुम 10 तक वाला, 10 वाला कर सकते हो, 5 वाला कर सकते हो, जितने में बच्चे को समझ में आ जाए उसे अब सेटल डाउन हो जाना है इंस्टेंटली सारे काम छोड़ के। 8 पॉइंट आता है हमारे पास प्रॉक्सिमिटी एंड आई कॉन्टैक्ट। तुम्हें लग रहा है क्लास में कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है या उसकी अटेंशन नहीं है जो तुम पढ़ा रहे हो, तो तुम क्या करो, क्लास में एक राउंड ले लो, उस बच्चे के पास जाके खड़े हो जाओ, उससे आई कांटेक्ट करो, उसे समझ में आ जाएगा कि वो क्या गलत कर रहा है। नाइन्थ पॉइंट इज गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बच्चा लॉस्ट हो गया, उसे यही नहीं पता करना कैसे है, कब करना है, क्या चीज़ करनी है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ रोल मॉडल। तुम बच्चे के आइडियल हो, तो तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करना है कि तुम्हें भी, तुम्हारे अंदर भी डिसिप्लिन है। उन्हें देखकर लगना चाहिए कि हमारा टीचर पंचुअल है, हमारा टीचर हमसे बहुत पोलाइटली बात करता है, तो हमें भी वैसे ही बिहेव करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत प्रॉपरली होनी चाहिए, ये नहीं है क्लास में क्योस मचा हुआ है, और जो भी सिटिंग अरेंजमेंट है वो रोटेशनल बेसिस पर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज गो विद प्रॉपर लेसन प्लानिंग। जब तुम क्लास में एंटर करते हो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें बच्चों को एंगेज कैसे करना है, लेसन कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कब एक्टिविटी करानी है, कब क्वेश्चंस पुट करने हैं, कब उन्हें समझाना है प्रॉपर चैप्टर, कब उन्हें रिकैप देना है और उन्हें इवेल्युएट करना है। ओके, एवरीथिंग मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। थर्टीन्थ पॉइंट इज यू हैव टू यूज फ्रेजेस लाइक मैम वॉन्ट्स यू टू सिट क्वाइटली। जो ये वर्ड है मैम वॉन्ट्स यू टू, इसे यूज़ करके तुम्हें बच्चों को एड्रेस करना है। मैम वॉन्ट्स यू टू रेज हैंड बिफोर यू स्पीक। सो ऐसे क्या होगा, बच्चे सोचेंगे कि मैम इज शोइंग अफेक्शन टूवर्ड्स देम एंड दे हैव टू ओबे द मैम। 14th point is don't point out the misbehaving child, instead ask him to repeat politely। बच्चे को, तुम्हें अगर अब तुम्हें पता लग गया कि कोई बच्चा ना क्लास में अटेंशन पे नहीं कर रहा, तो तुम्हें उसे पॉइंट आउट नहीं करना कि एक्स वाई जेड वाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बोलना है उसे पोलाइटली कि कैन यू प्लीज़ रिपीट व्हाट आई टॉट जस्ट नाउ, और कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू द क्लास। तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि उसका ध्यान नहीं था और आगे से उसे ध्यान देना पड़ेगा। 15th पॉइंट इज क्लास को लाइवली बना दो। बच्चा डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगा,
16th पॉइंट इज़ बी ऑब्जर्वेंट ऑफ द मिसबिहेवियर, कोई भी तुम्हारी क्लास में जो हो रहा है। 17th पॉइंट इज़ असाइन टास्क अकॉर्डिंग टू द लर्निंग पेस, वरना बच्चा इधर-उधर किसी बच्चे को डिस्टर्ब करेगा, दूसरे को करेगा, उससे पूछेगा। सो दिस वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल से जुड़े रहें, न्यू वीडियोज़ आती रहेंगी। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके जाना एंड कमेंट करके बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में जिस पर वीडियो बननी चाहिए तो उसे भी पोस्ट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।